मैं सबसे पहले उस परमात्मा का लाख लाख धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे मौका दिया आपके समक्ष आने का। दोस्तों, जैसे कि मेरे बारे में कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नए लोग भी हैं। मैं संक्षेप में बता दूँ आपको। मैं मेरठ से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं अमिताभ बच्चन के नाम चिट्ठी लेकर एक्टर बनने बॉम्बे आया था 87 में। तब से हम बॉम्बे में हैं और अमिता जी जो हैं ओएनजीसी में जॉब करती हैं, सीनियर एचआर हेड हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। दोनों सिंगर हैं फ़िल्मों में। अपना म्यूज़िक गोदाम एक चैनल है, उसमें वो रन करते हैं और प्रोफ़ेशनल सिंगर हैं। हमारा बेटा-बेटी दोनों की शादी हो चुकी है और हम अभी नए-नए दादा भी बने हैं, ढाई महीने का हमारा पोता हुआ है और हमारे दामाद हैं, वो भी एक सिंगर हैं, फ़िटनेस ट्रेनर हैं, क्रिकेटर हैं, डीओपी हैं, सिनेमेटोग्राफ़र हैं, वीडियो एडिटर हैं। तो हम लोग ब्लेस्ड हैं। परमात्मा का लाख-लाख शुक्र है, शुकराना है कि आज से 22 साल पहले जब दुनिया को समझ में नहीं आया, हमको ये बिज़नेस समझ में आया और हमने इसको बिज़नेस को दिल से किया। आज मैं जो भी कुछ आपसे बात करूँगा, उसमें मेरे मेंटर विनोद कपूर एंड सुधा कपूर जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझे एक ऐसी शख्सियत से मिलाया, जिसको आज पूरा हिंदुस्तान पूजता है, फ़ॉलो करता है। आज उनकी मेंटरशिप में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिनका नाम लेते हुए मुझे फ़ख्र महसूस होता है, जिनका जिनकी मैं नाक हूँ, जिनका नाम है सुमित एंड तान्या बहादुर। और ब्रिट के तमाम लीडर्स, पंजाब की लीडरशिप बहुत अच्छी है और पंजाब की लीडरशिप में सबसे बड़ा नाम डॉक्टर ब्रैच का है और उनके तमाम लीडर्स और ऑल एलओएस ब्रिट की, उनसे मैंने जो सीखा है मेरे मुँह से वही निकलेगा। मैं आपको बिज़नेस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है इस बिज़नेस में जो आपकी अपलाइन ने आपको नहीं सिखाई है। आपने अपने बीबीएस में, ओपन मीटिंग में, समर कॉन्फ्रेंस में, एफईडी में आपने सब सुना है। आप सब जानते हैं। जो आपको नहीं जानना चाहिए था वो भी आप जानते हैं। तो आपको सब पता है। मैं कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स की बात करूँगा क्योंकि मैं इस बिज़नेस में 22 साल से आज लाखों लोगों की टीम है और लाखों लोगों के चैलेंज को जानता हूँ। कहाँ कैसे बिज़नेस को हमने बिल्ड किया है, इंटीरियर में किया है, गाँवों में किया है, आदिवासी क्षेत्रों में किया है, हमने मेट्रो सिटी में किया है। तो बिज़नेस तो हमने 22 साल से हम एमवे ही खाया है, एमवे ही ओढ़ा है, एमवे ही पहना है। मैं उन वो चंद विषय पे बात करूँगा, जिसको बहुत कम लोग इसको छूते हैं इस विषयों को। दोस्तों, मैंने ये बिज़नेस मैं बताऊँ, जब मैंने कुछ भी नहीं जानता था, मैं आज भी कुछ नहीं जानता हूँ। बहुत ही अदना-सा एक छोटा-सा एडीएस हूँ। ओके, एक 3% लेवल मान सकते हैं। मैं आप लोगों से आज बहुत कुछ सीखा, मैंने आपको बोलते हुए सुना। मेरी अपलाइन ने मुझे एक चीज़ सिखाई इस बिज़नेस में कि 9 कोर स्टेप्स से अच्छा पहले 4 बेसिक्स, 3 पावर्स और बहुत सारी टीचिंग से पहले इस बिज़नेस में कार्डिनल रूल्स का बहुत बड़ा महत्व है। ये बात मुझे पहले समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज मैं वही बात करने वाला हूँ। मैंने रिच डिवॉर्स की तरह कैसे बने किताब को पढ़ा, आशा का संदेश पढ़ा। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने कि कोर्स की किताबें तो बहुत कम पढ़ी हैं, लेकिन मैंने इस बिज़नेस में ऐसी कौन-सी भी किताब नहीं है जो किसी ब्रिट के लीडर ने मुझसे बोला और मैंने नहीं पढ़ी। तो मेरी फ़ेवरेट बुक्स हैं बहुत सारी और मेरे चैनल पे जाके, यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो मैंने रिच डिवॉर्स को, जब भी मैंने उस किताब को पढ़ा, रिच डिवॉर्स की तरह कैसे बने, वो किताब ने मुझे हिला दिया। बार-बार ईश्वर की बात, बार-बार परमात्मा की बात, बात-बात ऑनेस्टी की बात, पूरी किताब उनकी एक ही चीज़ से भरी हुई थी, मॉरल वैल्यूज़, सक्सेस प्रिंसिपल्स और ईश्वर, उसका विधान, उसके नियम। तो मैं सोचा कि ये बिज़नेस किताब होनी चाहिए। ये क्या बात है? ये इसमें ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? और जब भी वो कभी भी किसी प्रोग्राम में जाते थे, अपने मुँह से जब बोलते थे अपना इंट्रोडक्शन,
तो अपना नाम नहीं बताते थे रिच डिवॉर्स। वो कहते थे मैं बहुत ही पापी इंसान हूँ और परमात्मा की कृपा से आज तक बचा हुआ हूँ। ये जो शब्द है मेरे कानों में इतनी बार पड़ा, जब मैंने उनकी ऑडियो सुनी, उनकी वीडियो सुनी, तो मुझे बार-बार इसके बारे में ख़्याल आता था। फिर लकीली मेरी अपलाइन सुधा जी, शी इज़ स्पिरिचुअल लेडी। सुमित बहादुर जी जो हैं, वो भी हमेशा गॉड की बात और प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। फिर बिल ब्रेट की मैंने जो हिंदी में कैसेट्स आई, उनको सुना। मैंने कांति जी को सुना, कुलिन देसाई जी को सुना। सब गॉड, गॉड, गॉड की बात करते हैं। तो मुझे तब समझ में आया कि ये गॉड की बात क्यों करते हैं, कि दुनिया में जो भी अच्छा काम है, वो गॉड्स ने आपको प्रेरित किया है और इसीलिए आप इस बिज़नेस में या इस काम में आते हैं। और जितने बुरे काम हैं, वहाँ काल होता है, वहाँ नेगेटिविटी होती है और हमारा बिज़नेस जो है पॉज़िटिवनेस का है। तो हमको ये समझना पड़ा कि अगर आपको दुनिया में अच्छे काम करने हैं, लोगों को इम्प्रेस करना है, इन्फ्लुएंस करना है और आपको लोग आप लोगों से वो करवाना चाहते हैं जो वो बिल्कुल करना नहीं चाहते। आपको सुने, आपको आइडल माने, आपको हीरो माने, आप पूजे जाते हैं। आज एक-एक अ, जो भी एडीएस इस बिज़नेस में अच्छा काम करता है, चाहे किसी भी लेवल पे हो, लीडरशिप इज़ नॉट अ पेन, ओके? लेकिन उनको जो भी है, उनको आप पूजते हैं, उनको मानते हैं। तो जब मैंने इन बातों को समझा तो मुझे समझ में आया कि गॉड के प्रिंसिपल ये बिज़ के प्रिंसिपल्स पे ये बिज़नेस क्यों आधारित है। तो आज मैं वही बात करने वाला हूँ कि रिच रिवॉर्ड्स जेवन एंडल ने 4 फंडामेंटल्स जो रखे, वो ऐसे नहीं रखे, बहुत सोच समझ के रखे गए और पूरा बिज़नेस, पूरी दुनिया मेरी जो है इसी के ऊपर टिकी हुई है, जो मैंने बिज़नेस बिल्ड किया है। हमने बहुत गलतियाँ की, हमारी गलतियों को माफ़ किया गया, आज भी गलती कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे ऊपर एक मेंटर है, जो हमको बताता है कि आपने क्या गलत किया, आपको सही कैसे करना है। तो बात करूँगा कि उनके 4 फंडामेंटल्स, फैमिली, होप, रिवॉर्ड्स एंड फ्रीडम। देखिए दोस्तों, आप बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे बिज़नेसेस हैं, बहुत सारे प्रोफ़ेशन हैं, पर हर प्रोफ़ेशन में माफ़ कीजिएगा, कहीं न कहीं हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमारे अंदर झूठ, फ़रेब, करप्शन, अहंकार, ईगो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जो परमात्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है और किसी किताब में इनको एप्रिशिएट नहीं किया गया है। तो अगर आप ये बिज़नेस में इन इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे, जो मैं आज बात करने वाला हूँ, ये मेरे बनाए हुए नहीं हैं, है ना? लेकिन ये पंकज शास्त्र आज जो मेरे अंदर है, मैं जो बात करने वाला हूँ, इसको मैंने शास्त्र बना दिया है। तो पंकज भी इनको फ़ॉलो करता है और आपको भी मैं चाहूँगा कि आप इनको फ़ॉलो करेंगे, तो आप एक ऐसे डायमंड या ऐसे क्राउन या ऐसे दुनिया में सक्सेसफुल होंगे कि आपको कोई हिला नहीं पाएगा, ना को आपके बिज़नेस को, ना आपके माइंड को। तो अगर हमें फैमिली को अच्छा देखना है, फैमिली में शांति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, बच्चों में चाहते हैं कि बच्चे आपकी इज़्ज़त करें, बच्चे आपको मानें, बच्चे आपके इस बिज़नेस में आएँ। हस्बैंड वाइफ में जो नोक-झोंक होती है, सब में होती है, लेकिन वो नोक-झोंक कभी-कभी बहुत बड़ी हो जाती है ना? तो अगर हम लोग उसको प्रेम से रहें, पत्नी का सम्मान करें, तो फैमिली को अच्छा रखें, तो हमें बहुत बड़ा हम काम कर सकते हैं। तो इस बिज़नेस में हमारे ऊपर एक डंडा होता है। मेरे पिताजी बचपन में एक डंडा खरीद के लाए थे ₹2.5 का। तो जब भी वो कुछ हम नाराज़ गुस्सा करते थे हमारे ऊपर, मम्मी से कहते थे, "अरे लाना ज़रा मेरा ₹2.5 वाला।" मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि वो बाप का डंडे का डर होता था, तो हम काम करते थे। हमारे बिज़नेस में एक अपलाइन का डर होता है कि अपलाइन हमारे को मदद नहीं करेगी, हमसे दूर चली जाएगी, हमें इनकी बात माननी है, हम उनको सम्मान करते हैं। तो एक डर होता है कि कोई कहने वाला है। घर में माँ-बाप होते हैं, हम माँ-बाप के सामने सिगरेट नहीं पीते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, तहज़ीब से बात करते हैं। माँ का डर होता है, पिता का डर होता है, समाज का डर होता है। आप बाहर खड़े होके सिगरेट नहीं पी सकते कि बाजू वाले शर्मा जी या गुप्ता जी कहेंगे कि उनका बेटा सिगरेट पी रहा था। आपने हर ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के डर के कुछ अच्छे काम किए हैं, है ना? तो आपको एक डर होता है। एमवे बिज़नेस में एक डर है। आपने अगर 3 पीसी नहीं किए, तो आपको पैसा नहीं आएगा। अगर आपने पीवी नहीं किया, अब तो आपकी डुप्लीकेशन नहीं होगा। अगर आपने 9 कोड को फ़ॉलो नहीं किया, तो लोग फ़ॉलो नहीं करेंगे। तो वहाँ नियम है, हम सब लोग नियम को मानते हैं।
ब्रिज की कुछ गाइडलाइंस हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। तो हर जगह गाइडलाइंस और नियम सब जगह है। तो हमारे बिजनेस में फैमिली होप होप हम किसी को देते हैं। दुनिया में एक एडीएस या एक मोटिवेटर या एक मोटिवेशनल स्पीकर जो होता है, वो क्या करता है? मुर्दों में जान डालता है। आज हमने 22 सालों में क्या किया? हम खुद डरे हुए थे, लेकिन हमने लोगों को मोटिवेट किया। फिर बाद में हम प्रिटेंड किया, बाद में फिर हमारे जीवन का हिस्सा बन गए। तो हमको जीवन में अगर हीरो बनना है, हमको अगर लोगों को मोटिवेट करना है, हमें आशा देनी है, लोगों को होप देनी है, तो वो हमारे पास तो होनी चाहिए। तो आप दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट जो होता है वो होप होती है कि आप किसी की ज़िंदगी में कलर भरते हैं। आज हज़ारों लोगों, लाखों लोगों की ज़िंदगियों में हम लोग उनके माध्यम बन पाए। उन्होंने हमारी कैसेटें सुनकर, हमारी वीडियो सीडी देखकर और बोलते हैं कि आपकी वजह से ज़िंदगी बदल गई। आज कुछ लोग लीडर्स मेरे प्यारे भाई बोल रहे थे, तुम पंकज टिटोजे को सुनने आए। मैं तो कुछ भी नहीं, क्या सुनेंगे आप मुझे? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैं सिर्फ़ अपनी अपलाइन का प्रोडक्ट हूँ, मैं सिस्टम का प्रोडक्ट हूँ। मैंने जो आज तक किया है, मैं वही बताने में विश्वास करता हूँ। मैं कुछ सिखाने नहीं आया। मैंने जो किया मैं आपके सामने बता रहा हूँ। मैंने इस बिज़नेस में डायमंड्स को गिरते देखा, मैंने ईडीसी को गिरते देखा, जिनको पूजते थे, जिनकी फ़ोटो लगाते थे मंदिर में, उनको मैंने बर्बाद होते देखा। आज चाहे उनके पास में वो किसी कंपनी में है या किसी पैसे भी शायद हो सकता है ज़्यादा हों, लेकिन सुकून, शांति नहीं है, परमात्मा की गुड बुक में नहीं है वो। मैंने सब बिगड़ते देखा। वो किन चीज़ों से बिज़नेस बिगड़ा, मैं आज वो बात करने वाला हूँ आपसे। तो आप इस बिज़नेस को तो इस बिज़नेस की तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता। पूरी ज़िंदगी बात करूँगा तो भी कम पड़ जाएँगे शब्द, अल्फ़ाज़ों का टोटा हो जाएगा। मेरे पास शब्द नहीं है। दुनिया का महान बिज़नेस आपके हाथ में। तो पर मैं बिज़नेस की बात ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि आपको सब पता है। फ्रीडम, फ्रीडम किस चीज़ से? फ्रीडम उन चीज़ों से कि आपको किसी चीज़ की चिंता ना हो। चिंता जो होती है बहुत बुरी चीज़ होती है। आज आप देख रहे हैं लॉकडाउन में क्या हुआ। कोरोना काल एक ऐसा गोल्डन पीरियड बनकर आया है लोगों की ज़िंदगी में, जो लोगों ने इस गोल्डन पीरियड में परमात्मा को पालेंगे या पा लिया है ना? आज हमारे अंदर इतना चेंज आया, हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल गई। थैंक गॉड कि ये काल आया और ये कोरोना काल आया, ये लॉकडाउन पीरियड आया, जिसमें लोगों ने इतने अच्छे-अच्छे काम किए कि मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ लोग बिखर गए और कुछ लोग सँवर गए। तो इसको धन्यवाद बोलिए कि ये पीरियड आया है और एमवे बिज़नेस के लिए ये गोल्डन पीरियड है। तो आज मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा, जो करोड़पति थे वो रोडपति हो गए। पैसा नहीं बचा उनके पास में। मेरे पिताजी ने मारा था मुझे जब मैं 10th में फ़ेल हुआ था, और आज मैं देख रहा हूँ बीटेक, एमटेक जो बैठे हैं उनके पास खाने को नहीं है। क्या बोलोगे आप? मैं बताना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस को अगर कर रहे हो तो सीरियसली बिज़नेस बिल्ड करो। इसीलिए मैं उन सीरियस एबीओ से बात कर रहा हूँ, एडीएस से बात करूँगा आज मैं, जो वास्तव में इस बिज़नेस को सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि आपके पास परमानेंट इनकम आए, सिक्योरिटी आए, आपके पास सब कुछ हो, खुशियाँ रहें, आपके घर में खुशियों से मालामाल रहें आप। मैं वही बात करने वाला हूँ। अगर आपने उनको पकड़ लिया, मेरी बात के एसेंस को समझ लिया, सार को समझ लिया, आप बिज़नेस यूँ बिल्ड कर जाएँगे। तो हमें फ्रीडम चाहिए, तो ये फ्रीडम यहाँ मिलेगी आपको हर जगह से। और रिवॉर्ड्स उसी को मिलते हैं जिसने जीवन में अच्छे काम किए होते हैं। आज आप हमें रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, आप हमें मान-सम्मान दे रहे हैं, शायद हमने कुछ किया होगा। वो क्या कुछ है वो मैं आपसे बात करूँ। तो हमारे सबसे पहले किसी भी होली बुक में हर जगह ये जो सिखाया जाता है, सबसे पहले चीज़ है कि हमें अपने ईश्वर रूपी माँ-बाप का सम्मान करना है। आपके घर में माँ-बाप हैं, या आपके भैया-भाभी हैं, या आपके गार्जियन हैं, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचने में मदद की है जहाँ आज आप हैं, तो उनका शुक्रगुज़ार करिए, मान-सम्मान करिए, कभी उनके सामने बोलिए मत, कभी ये मत बोलना कि आपका ज़माना चला गया, आपको क्या पता? अरे आपको नहीं पता, आपको क्या पता? आपको नहीं पता, ये वर्ड निकाल दीजिए अपनी डिक्शनरी से। अगर माँ का दिल दुखाया, पिता का दिल दुखाया, बड़ों का अपना दिल दुखाया जिसने आपको बनाने में मदद की है, परमात्मा की गुड बुक में नहीं आएँगे और आपके जीवन में परेशानियाँ आ जाएँगी, वो किसी भी रूप में हो सकती है। आप बीमार हो जाएँगे, कोरोना की चपेट में आ जाएँगे, परमात्मा आपको कब ले जाएगा, और परमात्मा क्या ले जाएगा, काल लेके चला जाएगा। अगर हम दुनिया में गलत काम करते हैं आज, तो पुलिस पकड़ के लेके जाती है।
या पुलिस कौन आती है, या काल का रूप आ जाता है। या तो आप गुरु के सानिध्य में हैं, तो आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। हमारे बिज़नेस में भी है, अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं, कई बार ऐसी गलतियाँ हमने की, सुमित जी ने माफ़ किया, वो हमारे सामने थे, तो हमें बचा लिया गया। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि परमात्मा से आपका मिलन हो, हमारा हमारा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का? हम डायमंड बनने थोड़ी आए हैं, हम सिर्फ़ यहाँ पर क्राउन बनने थोड़ी आए हैं, या 10-20 लोगों को स्पॉन्सर करने थोड़ी आए हैं, घर बनाने थोड़ी आए हैं, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनकर कुछ अच्छे-अच्छे खाना खाने थोड़ी आए हैं। हमें परमात्मा ने भेजा जिस काम के लिए है, वो तो एक बिज़नेस है, कुछ ना कुछ तो करना था, इतना अच्छा काम मिल गया, इसी को कर रहे हैं। पर इसके माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये मैं सच्ची बात बात बोल रहा हूँ आपको, कि परमात्मा का वास वहीं होता है, जहाँ ऑनेस्टी होती है, ईमानदारी है और दूसरों की सेवा। आज पंजाब में तो ब्यास जाते हैं हम लोग, बड़े-बड़े गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ सेवा करते लोगों को देखते हैं, तो सेवा सबसे बड़ी चीज़ है। तो सबसे पहली सेवा शुरू होती है अपने माँ-बाप की। माँ-बाप का सम्मान, दूसरी बात है सत्य बोलना, सच बोलना है। कहीं देखा है आपने झूठम जयते? नहीं देखा। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। और सत्य वो गुण है, जिस गुण को आप बोलना शुरू करते हैं, सत्य बोलना शुरू करते हैं, सत्य सब गुणों का राजा है। जब आप सत्य बोलते हैं, तो किताब में लिखा है कि साँप, बिच्छू भी आपके दोस्त बन जाते हैं और दुनिया के सारे गुण आपके पीछे आ जाते हैं, एक सत्य बोलने से। मैंने भी सत्य नहीं बोला, हम सब झूठे थे। हमें किसी ने नहीं बताया कि ये बताने वाला कि सत्य की क्या वो है। सब बोलते तो थे, सच बोलना पाप, सच बोलो, झूठ बोलना पाप है ना? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, है ना? पाँच बराबर तप नहीं। ये सब सुना तो था, पर ये इम्प्लीमेंट किसने करवाया? गुरु ने। माँ-बाप के बाद आता है गुरु, आपका मेंटर, आपकी अपलाइन, जो भी आपकी अपलाइन है। शुक्रगुज़ार करो, लाख-लाख, कोटि-कोटि नमन करो अपने उस गुरु को, उस मेंटर को, जिसने आपको इस बिज़नेस में मदद की या मदद कर रहे हैं। उनसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। परमात्मा दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें आपने आपके माँ-बाप के थ्रू या आपके गुरु के थ्रू आपको देगा। वो गुरु कोई भी हो सकता है। कभी आपका डाउनलाइन हो सकता है कि आपका वेल विशर हो और उसके मुँह से कोई अच्छी बात निकलेगी और आपका जीवन बदल जाएगा। हर किसी के अंदर परमात्मा का रूप देखो। तो अपलाइन का बहुत बड़ा मतलब है। बहुत सारे लोग, माफ़ कीजिएगा, ऐसे होते हैं, वो ज़रा सा पेन आते ही अपनी अपलाइन को कुछ नहीं समझते। अरे सोचते हैं ये पढ़ा लिखा नहीं है, अरे इसको क्या पता, अरे इसको इस क्षेत्र में नॉलेज नहीं है। हो सकता है, अगर आपकी अपलाइन, आपके माँ-बाप आपको गलत भी बताएँ कोई काम, गलत है शायद, वो 2 दूनी 5 बोल दे ना, मेरी बात याद रखना, मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ कि परमात्मा उनके मुँह से 2 दूनी 5 कर देगा, क्योंकि वो उनको लेट डाउन नहीं करेगा। इसी तरह से आपकी अपलाइन कभी भी आपका बुरा नहीं चाहती है, वो आपका अच्छा साथ चाहती है। रात को सोते, जागते, उठते, बैठते सिर्फ़ आपके बारे में सोचती है। इसलिए चुप हो जाओ, मत बोलो उन्हें कुछ भी। उनका असत्कार ना करना, हमेशा उनको मान-सम्मान देना, तब आप दुनिया में आगे बढ़ेंगे। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अटक गए हैं कहीं भी, या आपको पिन मिल जाएँगे, पिनों से कुछ नहीं होता। चाहे क्राउन पिन ले लो और आपकी गुड बुक में नहीं हो अपलाइन की, परमात्मा गुड बुक में नहीं हो, आई एम सॉरी टू से, शेम ऑन अस, लानत है हम पर कि हमें पिन मिल जाए, उस पिन का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब लास्ट में दम निकलेगा ना, तब आपको प्लान याद नहीं आएँगे। जब शरीर छूट रहा होगा ना, उस समय आप ये नहीं सोचेंगे मैं 2 प्लान और दिखा दूँ या मैं 2 स्पॉन्सर कर दूँ। उस समय आपको अपने कर्म याद आएँगे, तब आपको ये याद आएगा आपने क्या-क्या किया। तो लास्ट समय में जो आपका लास्ट विचार बनेगा ना, उसी से आप जन्म लेते हैं। इसलिए अपने अपलाइन का सबसे बड़ा महत्व है, अहंकारी मत बनना। तो स्टेज से लोगों को नाम लेते हुए शर्म आती है अपनी अपलाइन की, नाम भी नहीं लेते हैं। मैं तो बोलते हो, ठीक है बोलो, लेकिन अपलाइन का नाम पहले लो। स्पॉन्सर का नाम नहीं लोगे चलेगा, लेकिन जो आपको मदद कर रहा है, उनके नाम लीजिए। सही अपलाइन को पहचानो, जो आपके लोग हैं। ये 2 चीज़ों की भक्ति अगर आपने की, अपलाइन की भक्ति, माँ-बाप की भक्ति और सत्य की भक्ति, अहंकार को त्याग दो। अगर आप गुरुद्वारे जाते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो या कोई भी होली प्लेस में जाते हो, मानते हो, तो आपको सबसे पहले जहाँ चढ़ावा चढ़ाते हो ना, पैसे का चढ़ावा मत चढ़ाओ।
पैसे से खुश नहीं होता है वो। बहुत सारे हमारे यहाँ फिल्म स्टार्स होते हैं, बड़े बड़े मंत्री होते हैं, सब लोग जाकर ना बोरों में, कट्टों में पैसे लेके, कट्टों मतलब इन द सेंस बोरी, बोरियों में जा जाकर पैसे उड़ेलते हैं वहाँ पर, और सोचते हैं मैंने रिश्वत दे दी, अब मेरे अच्छे कर्म हो जाएंगे। नहीं होगा कुछ भी, है ना। आपको आपको बहुत कष्टों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो रिश्वत नहीं लेता है। उसके बताए हुए बच्चों के साथ तो गलत करते हो, उसका मतलब कहना नहीं मानते, है ना? भगवान को मानती है पूरी दुनिया, भगवान की मानता कोई नहीं। अपने आप के अंदर गिरबान में झांक के देखो, आपके अंदर क्या कमियां हैं। राजा जनक को राजा विधेय क्यों कहा गया? वो चूल्हे में अपना पैर रखते थे कि अगर मैंने गलत इंसाफ किया मेरा पैर जल जाएगा। आज पंकज टिटोरिया ने अपना चूल्हा बनाया, कहीं मुझसे गलत तो ना हो जाए। डाउनलाइन के साथ नहीं, मेरे घर में भी मेरे बच्चों के साथ तो मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। वाइफ का मैंने बहुत दिल दुखाया अनजाने में, अब तो मैं दिल नहीं दुखा रहा हूँ। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया किसी को, मैं कोई गलत शिक्षा तो नहीं दे दी है मैंने, मेरा पैर जलेगा। अगर फूक फूक के कदम रखोगे, दुनिया का कोई बीमारी कोई आपको छू नहीं सकती, अगर आप परमात्मा की बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। मेरे गुरु ने, मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं जो मेरे जीवन में आए। गुरु कौन होता है? आपके अंदर से एक एक आपकी गंदी आदतों को बदलता है। सुधा कपूर जी को मैंने अपनी 28 मिस्टेक्स या 28 भूल, मेरी ऐसी गलतियां, ऐसी कमियां जो किसी को भी नहीं पता थी, जो मुझे ही पता थी, मैंने उनको लिख कर दी थी कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। हम भी पाप से भरे हुए हैं, पहले भी थे, अभी भी भरे हुए हैं। तो मैंने वो सब लिख कर दिया उनको। उन्होंने मुझे बोला पंकज ये कमी करो। जब मेरे स्पिरिचुअल मेरे गुरु मेरे जीवन में आए, मैं व्यास जाता हूँ, मैं कबीर पंथी हूँ, मैं गुरु नानक को मानता हूँ। मैं जो संत, दुनिया के जितने संत हैं मैंने सबको पढ़ा है, सबको पढ़ा है। मैंने मोहम्मद साहब को भी पढ़ा, मैंने मैंने इस्लाम की कुछ बातें भी पढ़ी, मैंने मैंने ओशो पढ़ा, मैंने बहुत सारे संत पढ़े। संत मैंने छोड़ा ही नहीं कोई भी, चाहे मौलाना रूम हो, चाहे वो गुरु नानक हो, मीराबाई हो। सबकी मैंने देखी कि कॉमन चीज़ क्या कहते हैं, कॉमन बात। वो कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने पापों की होली जलाओ। इसलिए सुबह जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ तो पहले अपनी चिता तैयार करता हूँ, क्योंकि मैंने अनजाने में बहुत लोगों के दिल दुखाए हैं। तो मैं वो इमेजिन करता हूँ, मानसिक सेवा करता हूँ कि सब लोगों को जितने मैंने दिल दुखाए हैं वो मुझे मेरी चिता पे रखकर मेरे को आग लगा रहे हैं। और मेरे गुरु जो है, मेरे स्पिरिचुअल गुरु जो हैं, मेरे ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं कि हम तुम्हारे पापों को माफ कर दिया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं संतों की बातें कर रहा हूँ। आप गुरु नानक को मानते हैं, जाके पढ़िए गुरु नानक। आप मानते हैं उनको, बहुत मानते हैं आप उनको, पंजाब में तो भरा पड़ा है। ओके, तो पढ़िए आप उनको, एक ही बात मिलेगी आपको, परमार्थी रहनी ठीक करो, वो परमार्थ कमाना है। अरे वहां जाना है, नहीं जाना है, या बच जाएंगे क्या? है? बचेगा, बचेगा कोई क्या? नहीं बचेगा ना, तो जाना तो है ही ना वहां। तो रास्ते में जाएंगे तो वो पूछेगा आपसे क्या करके आया दुनिया में आया। तो आपकी एक एक कर्म जो हमने किए हैं वो हमारे सामने नहीं आएंगे। पापों का प्रायश्चित अगर करना चाहते हो तो एमवे बिजनेस करो और दूसरों को मदद करो। ये मेरे लिए बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा होली पायस काम है मेरे लिए। इसलिए मैं इस निगाह से देखता हूँ। एमवे मेरी नज़र से देखो, मेरी अपलाइन की नज़र से देखो। इसलिए आपको अपने, जैसे मैं करता हूँ आप करके देखिए। सोचिए आप 24 घंटे की मैं कुछ ऐसा तो काम नहीं कर रहा हूँ कि परमात्मा नाराज हो जाए, मेरी अपलाइन नाराज हो जाए। तो इसलिए आपको उन नियमों को मानना है। तो अहंकार खत्म कर दो। पैसा मंदिरों में देने से, भाग जहाँ जगह जगह देने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अपने अहंकार चढ़ाओ, अपनी ईगो चढ़ाओ, हम्बल बनो। बहुत आपकी अपलाइन बहुत हम्बल है। विमल जी एक बच्चे की तरह दिखते हैं, एकदम प्यारे हैं, इतने प्यारे। आज भी ऐसे ही हैं। जब पहली बार मिले थे तब भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे है। डॉक्टर ब्रश को देखो तो लगता है गोद में उठा लो, इन्हें खिलाने लग जाओ, ऐसे बारे छोटे बच्चे की तरह है। सुमित बहादुर लगता ही नहीं कि ये आदमी इतना बड़ा आदमी है ही नहीं। वो पुलिन देसाई को देख लो, कांति जी को देख लो, ऐसे ऐसे लगते हैं जैसे इनको खिलाते रहो। इतने मासूम, इतने हम्बल बन जाओ, तब आपका काम बनेगा, बहुत जल्दी काम बन जाएगा। ये क्या रखा है फिर में? पैसा कमाओगे किसके लिए कमाओगे? कुछ तो काम अच्छे करोगे ना पैसे से। क्या खा लोगे अच्छा? 50 रोटी खाने लग जाओगे, 20 सब्जी बनाने लग जाओगे, 4 शर्ट एक साथ पहनने लग जाओगे, 10 घर बना लोगे, क्या करोगे पैसे का? दुनिया में जितने भी अमीर लोग हुए हैं
वो परमात्मा के खजांची हैं, पैसा बांटना है, कुछ तो बांटो। आपके घर में, माफ कीजिएगा, सेवादार होंगे, मेड होगी काम करने वाली, ड्राइवर साहब होंगे आपके सेवादार, या घर में कोई आपके स्टाफ होंगे, उनकी मदद करो, उनके बच्चों की मदद करो। उनके लिए पैसा कमाना है, अपने बच्चों के लिए क्या करोगे? पैसा कमा के कमा लिया, दे दिया हमने सब करके, उनको सब कर रहे हैं अपना। तो पैसे का क्या यूज करना है? एक एक छोटी छोटी बातें जो आपको परमात्मा की गुड बुक में लेके जाएंगी, क्योंकि एक सेकंड नहीं लगेगा, यूं ऐसा उड़ जाओगे आप, खत्म हो जाओगे आप, एक पल में खत्म हो जाओगे। बुलबुला भी नहीं, रात को सोगे, खाना खाया और अगले पल का भरोसा नहीं, तब क्या करोगे? जिसके ऊपर गुरु का हाथ होता है उसे कोई बाल बाका नहीं कर सकता, देख नहीं सकता उसको कोई, आंख उठाकर भी काल का बाप नहीं देख सकता उसको। गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, ऐसे गुरुमुख को तीन लोक डर नाही। उसे डर किस बात का? हमको डर वर नहीं है किसी चीज का, कोरोना कोरोना कोई डर नहीं है। क्यों? हमारे पास सदगुरु बैठा है जो हमको रोजाना बोलता है ये करो पंकज, मैं वैसे करता हूँ, रोजाना बात करता हूँ। वो पूछते हैं आज अमिता जी को कुछ कहा? मैंने कहा हाँ, ये मुंह से निकल गया। बोला उनको माफी मांगो, माफी मांगते हैं। तुरंत अमिता जी को बोलते हैं माफी मांगो पंकज से। ऐसे कोई चाहिए आपको डंडा लगाने वाला, तब बनेगा काम। आप सोचोगे क्या बात कर रहे हैं? मैं तो यही बात करता हूँ जो मेरे अंदर है, मैं तो वही बात करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है, लाखों लोगों की टीम है, मैंने देखा है बर्बाद होते हुए लोगों को। जो जो इन इन नियमों को नहीं मानता वो सब टर्मिनेट हो जाते हैं ना, जैसे एमवे में बड़े बड़े एडीसी को, डायमंड्स को टर्मिनेट कर देती है कंपनी। यहाँ भी टर्मिनेट कर दिए जाओगे। यहाँ तो ले लोगे पिन, बड़ी बड़ी बातें कर लोगे स्टेज से, अच्छे अच्छे लोगों को इंप्रेस कर लोगे, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओगे। और वहां वहां पर जब एंट्री होगी ना, रजिस्टर में छोटे छोटो जरा एंट्री लिखो, इसकी अमाल देखो, तो सब आ जाएगा, पूरा चिट्ठा लिखा हुआ। काल डंडे मार के पुलिस ले जाती है ना, डंडे मार मार के। आपको लगता है सामने वाले घर में बड़ा पैसा है, अरे यार इनके तो गाड़ी आ रही है, इनका तो ये आ रहा है। पता चलता है सुबह सुबह देखते हो, अरे वो डंडे मारती पुलिस लेके जाती है। क्यों? क्योंकि गलत काम किया। इसी तरह काल की पुलिस आती है पकड़ने के लिए, लेकिन अगर सदगुरु आपके जीवन में है, इसलिए सदगुरु ढूंढो। जब तक मिले गुरु न साचा, तब तक करो गुरु दस पांचा। तो गुरु मत छोड़ना, गुरु नहीं है तो अपनाओ, ढूंढो गुरु को। है? आपके आसपास मिलेंगे, आपको अच्छे गुरु मिल सकते हैं, तो उनको अपनाओ, फिर देखो। अरे आपको परमात्मा ने इतना सुंदर बिजनेस दे दिया, आप उनके लोगों के साथ कुछ भी कर जाओगे? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये सब चीजें मानिए, कार्डिनल रूल्स को समझिए, किसी का पैसे का लेन देन साफ रखिए। एक वादा खिलाफी, जैसे मुख से निकसी वैसे चाले नाही, जैसे मुख से निकसी वैसे चाले नाही, मानुस नहीं वो स्वान गति सीधे जमपुर जाए। मतलब क्या है? मुंह से बोल दिया आऊंगा 7 बजे, 8 बजे आ रहे हैं, बोल दिया प्लान को ये करना है। नहीं, वादा खिलाफी, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल, 9 कोर में है ना अकाउंटेबल, तो अकाउंटेबिलिटी अपनानी है। ये कहो कि मैं कोशिश करूंगा तो बच जाओगे, और कह दिया कि मैं आऊंगा और नहीं आए, मैं चलूंगा नहीं चले, वो नहीं करना। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी ध्यान रखिए। आज से वादा कर लो कि मैं वादा किया तो निभाऊंगा। अपलाइन से बोला है ना डायमंड जाऊंगा, तो जाके दिखाओ। इसलिए नहीं कि आपके बैंक बैलेंस बनेगा, इसलिए आप 100 चूल्हे जलाओगे। एक डायमंड बनते हो ना तो 1000 चूल्हे चलते हैं कम से कम, मैं वो कम बता रहा हूँ आपको। आज पंकज टिटोरिया, अमिता टिटोरिया या दुर्गा सिंह, जो किसी लायक नहीं थे, है ना, कुछ भी नहीं जानते थे, आज उनको सीढ़ियाँ दिखा दिखा के लोग बिजनेस में लाते हैं। तो हम क्या है यार, ये क्या किस काम आएंगे हम? यही हमें काम आता है। करो। आपके पिछले जन्म के जो जिस प्रारब्ध से हम पापी क्यों है पता है? हम सब हम पाप करके आए, तभी तो मनुष्य जन्म मिला, है ना। कि जितने भी देवी देवताएं हैं, इन्होंने भी ऐसे कर्म किए कि देवी देवताएं बैठ गए, कुछ स्वर्ग में बैठ गए और कुछ देवी देवता को बन के बैठ गए। पर ये भी मनुष्य जीवन को तरसते हैं, ये तरसते हैं कि मुझे मनुष्य जन्म मिले और इन 84 के चक्कर से निकलूं। आप लकी हैं, हम लकी हैं, आज हमको ये बिजनेस मिला। अब तो सुधार लो अपना आपा,
अब तो आ जाओ किसी के काम, कर दो सेवा किसी की। देखो ये जितनी कोरोना वॉरियर जो आज डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं, पुलिस वाले हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो सीधा मोक्ष जाएंगे यार। कोई अपनी दूध पीती बच्ची को अपना छोड़ के घर पे आया, कोई माँ, और खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। सोचिए आप। तो ये काम आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इस देश को चला रहे हैं आप मोदी जी का काम कर रहे हैं, मोदी जी को हेल्प कर रहे हैं हम लोग। ये नेटवर्कर जो है ना, ये जो एडेस है ना, एटीएस, ये एक दिन देश चलाएगा, देखना। इतना महान काम है ये। आप समझ ही नहीं रहे इस बात को। हमसे पूछिए क्या हालत हो रहा है। तो पैसा बहुत है, बहुत मतलब आज तो 5,000 रुपए नहीं है लोगों पे कोरोना में। लोगों के जॉब चले गए, 12-14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। स्टूडेंट्स को क्या पढ़ा पढ़ा के कर लिया आपने, बीटेक एमटेक करके कर लिया। बीटेक एमटेक को नौकरी नहीं है। बीटेक एमटेक अपनी गाड़ी पर सैनिटाइजर बेच रहे हैं। इसके लिए किया था आपने क्या? सोचिए आप। कहां गई पढ़ाई लिखाई? कुछ नहीं होता पढ़ाई लिखाई से। अगर पढ़ाई लिखाई से होता तो सारे लोग पढ़ते हुए लिखते, नासा में साइंटिस्ट बन के बैठते, फिर बीटेक एमटेक करते। क्यों आए फिर आप इस बिजनेस में? यहाँ बिजनेस में कुछ और था जो वहां नहीं मिला था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाई लिखाई की को लेट डाउन कर रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, जॉब भी करो, डिसिप्लिन आता है। पर ये समझो कि उन लोगों ने क्या पा लिया। बड़े से बड़ा अमीर आदमी भी आज लॉकडाउन में घर में बैठा है। बड़े बड़े बिजनेस फेल हो गए, उनको करोड़ों का नुकसान हो गया। जॉब करने वाले बड़े बड़े डिग्री वाले घर में बैठे हैं, उनको 5,000 नहीं आ रहे, 10,000 नहीं आ रहे। और हमारी टीम में एक वो 9 परसेंटेज है, 12 परसेंटर है, आज वो घर बैठ के पैसा कमा रहा है। आज बॉलीवुड को ही देख लो, बड़े से बड़े सड़क पे आ गए। मैं आपसे बताना नहीं चाहता, मैं खुश नहीं हूँ बताते हुए, लेकिन मुझे दुख हो रहा है बताते हुए आपको कि कोई बहुत बड़ा एक आर्ट डायरेक्टर थे, उसने फ़ोन किया मुझे कि पंकज जी बड़ी बुरी हालत है। उसने कहा क्या चल रहा है? चैट किया। मैंने कहा यार मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और मदद कर रहे हैं कोरोना में लोगों को। तो उससे तुरंत मैसेज आ गया, हमारी मदद कर दीजिए। मैंने कहा बोलिए। कह रहे हम बर्बाद हो गए, 80 लाख का नुकसान हो गया, राशन। मैंने कहा पैसे मत मांगना, पैसे मांगने वालों के बहुत फ़ोन आ रहे हैं। बिजनेस मेरे पास में, मैंने पहले भी तुमसे कहा था बिजनेस कर लो। बोला पैसे नहीं मांग रहा हूँ, राशन तो दे सकते हैं। माय गॉड, मेरा दिल रो पड़ा। मेरा दोस्त मुझसे राशन मांग रहा है, मैं तो इस लायक भी नहीं। मुझे दुख हुआ इस बात का। ऐसे एक किस्से नहीं है, हजारों लोग हैं। अब किस किस को पैसा देंगे? बिजनेस बताते हैं तो बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, करते हैं नहीं बिजनेस। अरे समझ जाओ इस बिजनेस की वैल्यू। अब तो समझ जाओ, कब समझोगे? कितने पंकज टिटोरिया लाए, कितने विमल जैन लाए, कितने टग्गड़ साहब लाए, कितने कांति गाला लाए आपको समझाने के लिए। अब बिल ब्रिट भी समझाते थे, तब भी समझ में नहीं आते थे लोगों को। इस सदी का सबसे महान बिजनेस आपके हाथ में है। मैं बिजनेस नहीं बताऊंगा, बिजनेस तो आपके अपलाइन को बहुत अच्छा आता है, वो बाजार 1000 बार आपसे कह चुके हैं, आप उनसे सीखिए। पर मैं तो वो बातें बता रहा हूं जिनसे आपका बिजनेस, बिजनेस ही नहीं, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, आपके बच्चों का करियर सुधर जाएगा। आज हमारे बच्चे रेज्यूमे नहीं बनाए हैं, नौकरियां नहीं कर रहे हैं हमारे बच्चे, वो अपना परस्यू कर रहे हैं अपना ड्रीम। उन्हें सिंगर बनना है, वो सिंगिंग कर रहे हैं, पर यहाँ से खुश हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। तो ये सुकून को समझिए। बहुत अच्छे अच्छे काम है दुनिया में, करो। और दूसरे डायरेक्ट सेलर्स इंडस्ट्री वाले जो हैं, वो चाहे कोई सी भी कंपनी के हों, उनको एक मान सम्मान की दृष्टि से देखिए, हे दृष्टि से मत देखिए कि ये कुछ गलत कर रहे हैं। गलत गलत उनका साथ, पर आप किसी के मन में पाप मत रखिए, ईर्ष्या मत रखिए, सबको माफ करते रहिए। माफ कर दीजिए सबको, सबको माफ करो। आपके घर में अपनी वाइफ को माफ करो, बच्चों को माफ करो, बड़े भाई को माफ करो, भाभी को माफ करो, अपनी मामी के माफ करो। जितनी भी मेरी बहू हैं घर में, अपनी सास का मन मत दुखाना, दिल मत दुखाना। सास के बेटे को तो बहुत मानते हो, पर उसकी माँ को नहीं मानते, उसकी माँ से नफरत करते हैं, इसको घर में बाहर छोड़ देते हैं, एजेड होम में छोड़ आते हैं। और बेटे से इतना प्रेम, उसी बेटे उस बेटे ने उसी की माँ की कोख से पैदा हुआ है ना। तो सम्मान करोगे नहीं? मंदिर में आप दिए जलाओगे, या आप मत्था टेकोगे और नाक रगड़ोगे और खुश कर दोगे उसको? नहीं मेरी बहनों, नहीं। आप ही तो हो सब।
करो, अकेले में सोचना और गलती को मानना। गलती करिए तो माफी मांग लो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, कोई भी हो। फिर देखो आपका क्या काम होता है। जिन बच्चों के लिए आप प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, सिक्योरिटी बनाने की सोच रहे हो, नहीं मिलेगी, नहीं 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 मिलेगी। लिख के दो स्टैम्प पेपर पर, और मिल भी गई तो स्थायी नहीं रहेगी, छीन ली जाएगी आपसे। कोई बीमारी का रूप ले लेगी, घर में घुस जाएगी आपके। इतना बड़ा शाप होता है किसी का दिल दुखाना, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का है। आपको लोगों के दिलों को जीतना पड़ेगा, आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम करो लोगों को, केयर करो लोगों को, ये है ये बिजनेस, और कुछ भी नहीं है। सिंपल सा काम करना है। अपलाइन से कंपटीशन मत करना, डाउनलाइन से कंपटीशन मत करना। बस अपलाइन ने कह दिया ये, तो उतना कर लो। वो क्यों कर लूँ, क्या होगा इससे, क्या नहीं, लॉजिक मत लगाना। अपनी अक्ल से तो लगा के देख लिया ना कितने पैसे आ रहे हैं। इतनी अकल होती तो करोड़पति अरबपति होते ना, फिर अपनी डिग्रियों से क्यों नहीं बने? हाँ, और ऐसे ऐसे लोग स्वीपर स्वीपर थे ना हमारे बिजनेस में, क्राउन चले गए। ओके, कैसे? तो डोंट यूज योर माइंड। आपकी अपलाइन के पास बहुत विजडम है, तो अपलाइन को फॉलो करो, माँ बाप का कहना मानो, एमवे की भक्ति करो, ब्रिट एडुकेशन के सिस्टम की भक्ति करो, जो सिखा रहे उसको मानो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। चिंता मत करो। अगर किसी गुरु को फॉलो कर रहे हो और वो सत्य गुरु है, सतगुरु है, बाबा की बात नहीं कर रहा हूं, सतगुरु, जो आपसे एक ढेला न ले, आपको दे, आपका सर्वस्व दे आपको, और आपको खत्म कर दे, अंदर से खत्म कर दे, आपको तोड़ दे। जो आपको पुराने पंकज को जब खत्म हुआ तो नए पंकज का जन्म हुआ। इसके आपके अंदर से वो बुराई का राक्षस खत्म होना चाहिए, जो आपको बहाने बनाता है। करते आप है नहीं, सो कॉल्ड कर रहे हैं, ये भी करने को बोलते हैं, वो करने को बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं आप। कब करोगे? आरती उतारें तुम्हारी? क्या करें बताओ ना, क्या सिखाएं, कौन सी घुट्टी पिलाएं? अब तो 555 भी, पता नहीं घुट्टी नंबर 555 भी नहीं आती, कौन सी घुट्टी पिलाएं आपको? कब समझोगे आप? अब तो सेमिनार भी नहीं हो रहे बहुत बड़े बड़े, अब तो यही बात करनी पड़ेगी, है ना? तो आप डंडा खुद खरीदो, अपलाइन के हाथ में दो कि लो ये डंडे से मारो मुझको। महेश दुबे का नाम सुना है? संत आदमी है वो, बड़ा प्यारा कपल है। मैंने उसको कहा था, जब जब भाने बनाए ना, बोला भाने बनाए जाते हैं, भाने बनाता था वो, बस भाते बनाता था। तो मैंने बोला ऐसा मारना अपने ऊपर, थप्पड़ मारना जिस दिन कहे ना कि ये करूंगा, करे ना, तो प्लान दिखाता हूँ और करता नहीं है, ये करूंगा करता नहीं है, एसओपी करता नहीं है, तो थप्पड़ मारना। और ऐसे थप्पड़ मार मार के लाल कर देता था वो अपना गाल। ऐसे ऐसे पिच स्प्रेड किया है। खाने का काम है क्या डायमंड जाना? मजाक चल रहा है क्या? डायमंड जाना है? ऐसे ही चले गए क्या दुनिया में सब लोग सक्सेसफुल हो गए? तो अपने आप को तपाओ, चिता जलाओ अपनी रोज की बुराइयों की, और कसम खा लो आज रात को कि डायमंड जाऊंगा जाऊंगा। 2 साल लगेंगे नहीं आपको डायमंड जाने से। क्या है डायमंड? कुछ भी तो नहीं। हमारी टीम में अभी जो नए डायमंड गए, वो सिर्फ उन्होंने 2 साल के अंदर डायमंड शिप निकाल दी प्लेटिनम से। कुछ भी नहीं है ये, सिर्फ परमार्थी रहनी ठीक करो। कोई नहीं सिखाएगा आपको, ना कोई मंदिर का पंडित सिखाएगा, ना आपको ज्योतिषी सिखाएगा, ना आपको कोई ये कहेगा कि परमार्थी रहनी ठीक करो। खूब पाप करो, हैं, खूब पाप करो, दिल दुखाओ किसी का, लोगों को स्टॉक करवाओ, लोगों के माल बिकवाओ लोगों का, है ना, खूब खूब लूटो डाउनलाइन को, है ना, फिर डायमंड जाओगे आप। चले जाओ डायमंड, है, फिर वही लास्ट में आएंगे पुलिस पकड़ने और डंडे मारते मारते लेके जाएगी। ऐसा काम करना है? नहीं ना। तो जब ईमानदारी से काम करना है तो कर लो ना, सिंपल काम है। तो आज के बाद अपलाइन के साथ बैठो, अपना रोड मैप बनाओ, कसम खाओ गलत काम नहीं करेंगे, ईमानदारी का जीवन जिएंगे, मर जाएंगे, मुंह से झूठ नहीं बोलेंगे। मैंने अभी एक मई जून जुलाई जून 1 मई से शायद, हाँ 1 मई से, 1 मई 2020 से मैंने सच बोलने की प्रेरणा ली कि मैं सच बोलूंगा। बोलते तो थे मजाक में, झूठ बोल दिया चल गया, इतना सब नहीं चलेगा। मेरे गुरु जो हैं, माफ कीजिएगा, मेरे गुरु मेरे जीवन में मेरे ऐसे हैं जो मुझे कदम कदम पे सिखाते हैं, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। मेरे को लास्ट
मेरे को नमन है मेरे गुरु को, मेरे दुनिया के सारे गुरु, मेरे तो हर जगह गुरु ही गुरु हैं। मैंने इतना सीखा, इतना सीखा, इतना सीखता रहता हूँ, है ना? मेरे तो हज़ारों गुरु हैं, ज़रा सी सीख के मेरे गुरु बन गए। तो उनको सबमिट हो जाओ, परमात्मा से माफ़ी माँग लो अपने किए की, कि हम अच्छा ज़िंदगी जिएँगे। एमवे बिज़नेस को दिल से करिए, अपनी अपलाइन को दिल से मानिए, सिस्टम को अपनाइए। आप बहुत अच्छे हैं, दुनिया बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, कोरोना बहुत अच्छा है, लॉकडाउन बहुत अच्छा है, सेफ रहिए। और आप सबको मैं नमन करता हूँ, सबको आपके अंदर बैठे परमात्मा को, वाहेगुरु को नमन करता हूँ।